पंखा काम नहीं कर रहा, स्पीकर शोर कर रहा है, सही है ना, ये सारे मसाइल नजर आएंगे तो बंदा क्या कहे, कैसे बदतहजीब ये लोग। तहजीब तो वहां है यार, वहां गए चर्च खाना, नमाज की कोई जगह नहीं, जो उनके चर्च नहीं, चर्च तो खत्म, चर्च में कोई पादरी के अलावा कोई बैठा ही नहीं होता। एक थोड़ा सा कम से कम अल्लाह की इबादत तो होती थी ना, कुछ ना कुछ अल्लाह का नाम ले लेते थे। वो शिर्क के साथ, शिर्क अल्लाह को कबूल नहीं है, मैं शिर्क को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हर मजहब में कुछ खैर की तालीमात तो होती है ना, मजहबी मरकजों से उनको मिलती है। वो चर्च तो हो गए खाली, जो उनका अपना मजहब था उसको भी खत्म। चर्च में कम से कम माँ बाप की खिदमत की तालीम तो दी जाती है ना, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बात की जाती है, जिना को बुरा कहा जाता है, शराब को बुरा कहा जाता है। जो खैर की जगह थी वो क्या हो गई, खत्म। शराब खानों में जाओ, नाइट क्लब में जाओ, काम सारे 2 नंबर, पी के कोई उधर को गिर रहा है, कोई उधर को गिर रहा है, लड़कियों से जिनाकारी, रेप भी हो रहे हैं, लेकिन हो बड़े तमीज से रहे हैं। जितने पैसे दिए हैं, जिस क्वालिटी की शराब के दिए हैं, उसी क्वालिटी की शराब आपको मिलेगी। शराब में 2 नंबरी नहीं है। हमारे यहां तो जमजम में भी 2 नंबरी हो रही है। एक ढक्कन जमजम का लाके घर की टैंकी में मिला देते हैं, बोतलें भर भर के बांटते रहते हैं। पिला तो जमजम रहा है ना यार, भले एक कतरा पिला रहा हूं, गलत कर रहा है, ये तरीका गलत है। अब आपने क्या किया जी, वो इतना खूब वहां पर नाइट क्लब है और लेकिन तमीज से 3 पीस सूट टाई में आप जाएंगे, नाइस टू मीट यू, हाउ यू फाइन, थैंक यू, इंग्लिश ठेश ठेश, कोई किसी को थके नहीं दे रहा, हर आदमी। अब मैं गया नहीं हूं कभी नाइट क्लब में, इसलिए मुझे ज्यादा डिटेल मालूम। मैंने एक नाइट क्लब देखा है अफ्रीका का, एक गरीब मुल्क का, वो क्योंकि बाहर ही बना हुआ था नाइट क्लब, इतना गरीब था कि उनके पास दीवारों के पैसे नहीं थे, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, वो तो नाइट क्लब, और थे भी सारे स्याह फार्म लोग, ब्लैक कलर के लोग। नाइट भी हो, लोगों का कलर भी स्याह हो और गरीबों का क्लब हो। तो हम रोड से गुजर रहे थे, वो कुछ चल रही थी ना वहां शराब कबाब, मैंने कहा इससे तो अच्छा हमारा अंडा मोड़ का चाय का होटल है मेरे भाई। अब पैसे नहीं है बेचारों के पास, तो है वो गैर मुस्लिम अय्याशी करनी है, तो मैंने कहा यार गरीबों की अय्याशी देख लो, इससे तो अच्छा हमारा अंडा मोड़ का चाय का होटल है। उनको कोई तहजीब याफ्ता नहीं कहेगा, तुम्हें पैसा नहीं है। अब वही अगर पैसा आ जाए तो बड़ा अच्छा सा नाइट क्लब बनेगा और बड़ा खूबसूरत सा, तो वहां तमीज से लाइन लगा के लोग खड़े होंगे और वगैरह वगैरह, तो उनको जब कोई देखेगा बोलेगा यार कितने मुहज्जब लोग हैं। तो ये मुहज्जब क्यों, आप काम बिल्कुल बदतहजीबी वाला हो रहा है लेकिन डिसिप्लिन के साथ हो रहा है, तो उसको तहजीब याफ्ता कह दिया। हमारे यहां लंगर बांटने के लिए लाइन में लगा हुआ है, बदतहजीबी के साथ बांट तो लंगर रहा है ना, इंसानियत की खिदमत कर रहा है, लेकिन बदतहजीबी की वजह से, मैनेजमेंट ना होने की वजह से लोग हमें क्या कह देते हैं, बदतहजीबे। यार ये धोखा है मेरे भाई, मैं नई जनरेशन को, यंग जनरेशन को ये समझाना चाह रहा हूं, इस धोखे में मत आओ। तहजीब इस्लाम के सिवा किसी के पास नहीं है, और मैनेजमेंट वाली तहजीब भी इस्लाम 1400 साल पहले सिखा चुका है। ये जो हमारे मस्जिद में बीचों में घुस रहे हैं, तो नबी इससे पहले मना कर चुके हैं। नबी ने फरमाया कि जो भी जुम्मे की नमाज पढ़ने आए, लम यतखत्ता रिकाबन नास, उसे किसी का कंधा फलांगने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये इससे उसको तकलीफ होती है जिसका कंधा आप फलांग रहे हो। और हमारे देसी लिबरल ने क्या कहना शुरू कर दिया, मजहबी आदमी कभी मुहज्जब हो नहीं सकता। भाई मुहज्जब मजहबी ही हो सकता है, मजहबी के अलावा कोई मुहज्जब नहीं हो सकता। आपने मजहब को छोड़ दिया तो यूरोप के कई ममालिक में सुट्टा क्या है, लीगल है। शराब तो सबने ही लीगल कर दी है, इतनी गंदी गलीज। शराबी के पास कभी बैठो बदबू कैसी आ रही होती है, आंखें भी कैसी गलीज होती हैं, आंखों से भी गंद, मुंह से भी गंद, नाक से भी गंद, स्मेल, बदबू। लेकिन होगा बड़ा वो तमीज का, पी के बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा, उसको मुहज्जब कह दिया। तो मेरे भाई तहजीब सिर्फ कौन सिखाता है, इस्लाम सिखाता है। तभी दीन का इल्म सुपीरियर है, जो मैं टॉपिक लेके चला था वो इसीलिए सुपीरियर है कि वो आपको तहजीब सिखाता है। बाकी तहजीब के बातें हैं, मुंह के फायर हैं, जब उसकी डेप्थ में जाओगे तहजीब नहीं मिलेगी आप। और मैं तो जाता हूँ केपी के और पंजाब के गांव देहातों में, उनसे कहता हूँ भाई तुम लोग, कुछ खामियां हैं गांव देहातों में, कुछ खामियां हैं, उन खामियों को ठीक करने की जरूरत है। यूरोप के कल्चर को फॉलो मत करो, उसको फॉलो किया तो बदतर से बदतर हालात हो जाएंगे। 2-3 खामियां हैं गांव देहातों के लोगों में होती हैं अनपढ़ होने की वजह से, उन 2-3 खामियों को ठीक करो, लेकिन बाहर से कंपेयर करके अपने आप को कमतर मत समझो। तुम उनसे अच्छे नहीं बल्कि 1000 गुना ज्यादा अच्छे हो तुम उनसे। 2-3 खामियां गांव देहातों में होती हैं। बहुत दफा बहनों को विरासत में हक नहीं दिया जाता, तशद्दुद किया जाता है। हर जगह ये भी नहीं होता, ये भी गलत मशहूर है कि गांव देहातों में औरतों पर तशद्दुद होता है। ना ना ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह तशद्दुद हो, लेकिन कुछ जगह होती है जहां तशद्दुद होता है, तो उनको समझाने की जरूरत है। बाज जगह औरतों से काम लिए जाते हैं, मर्द घर में अपाहज बन के बैठे हुए होते हैं। पंजाब के बाज गांव हैं, सब नहीं, बाज गांव ऐसे हैं मर्द अपाहज बन के बैठे हुए हैं, औरतें काम कर रही हैं, बच्चे भी पैदा भी कर रही हैं, संभाल भी रही हैं, और मर्द अपाहज बन के बैठे हुए हैं। ये जहालत है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए।
लेकिन हमारे यहां जो इस्लाह का तरीका क्या इख्तियार किया, उनको मॉडर्न बना दो। उनको क्या बना दो? मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब अच्छे कपड़े नहीं है, मॉडर्न का मतलब वो नंगापन उनमें ले आओ जो वहां है। और ये काम तालीमी इदारों के जरिए हो रहा है। किसके जरिए हो रहा है? ये जो जब एनजीओ बात करती हैं खवातीन के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, मैं कसम उठा के कह सकता हूं ये नहीं चाहती कि खवातीन पढ़ें, ये नहीं चाहती। इनका मकसद ये होता है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है का मतलब ये कि यूनिवर्सिटियां और कॉलेज खोलो और को एजुकेशन सिस्टम हो उसमें, और उसमें खवातीन को प्रोफेसर पढ़ाने के दौरान ये समझाना शुरू कर दे कि तुम बाप से भी आजाद हो, शौहर से भी आजाद हो, भाई से भी आजाद हो, बॉयफ्रेंड रखो अपनी मर्जी का। लेबल क्या लगाया जा रहा है? एजुकेशन। समझ रहे हो? जैसे मैंने अपनी बच्ची को छठी क्लास के बाद निकाल लिया, 6 क्लास के बाद स्कूल। हालांकि अच्छा स्कूल था, पढ़ाता भी रहता तो कोई हर्ज नहीं था, अच्छे स्कूलों में पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है जहां दीनी माहौल हो। लेकिन मुझे लग रहा था कि स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, होम स्कूलिंग पे ले आया मैं। सही है ना? एक फीमेल ट्यूटर मैंने पकड़ी जो अच्छी दीनदार थी और माहिर भी थी। उसने 2 साल में 4 साल का कोर्स कंप्लीट करा दिया। और इस दौरान हमारी बाहर ट्रेवलिंग भी होती रही है फैमिली के साथ, वरना स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो आप बच्चे को बाहर भी नहीं ले जा सकते। सफर में भी छुट्टियों में जाएंगे तो छुट्टियों में हो सकता है हमारे पास टाइम ना हो, बल्कि नहीं, जो 3-4 साल की तालीम थी ना वो 1 साल में कराई है। 1 साल भी पूरा नहीं, 1 साल में। आप ये जो तहरीकें चल रही हैं ना बच्चियों को घरों से निकालने की, एनजीओ जो काम कर रही हैं, आप उनसे बोलो हम इस तरह से अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, आप देखो इनके पेट में इतना मरोड़ होगा ना, इतना मरोड़ होगा। इसकी एक मिसाल देता हूं। वजीरिस्तान में कई साल पहले केस आया था, किसी लड़की पे जिना की तोहमत लगी थी और वो उसको 100 कोड़े मारने का, या शादीशुदा थी तो रजम का फैसला वहां के जरगे ने किया, उलमा ने। ये वाकया मुझे इस्लामाबाद में वहीं के किसी मकामी शख्स के जरिए पता चला। तो वहां जरगा बैठा तो एक हाइप क्रिएट की गई, देखो बच्चियों पे जुल्म कर रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं। बहुत लोगों ने, हाँ कोड़े मारने का था वो, सॉरी दोबारा मैं बात, कोड़े नहीं, किसी शादीशुदा ने जिना किया था, इल्जाम लगा था, जिना किया नहीं था, इल्जाम लगा था, तो उसको रजम की सजा सुनाई वहां जरगे ने, वहां उलमा ने, के रजम किया जाएगा पत्थरों से। तो वहां के लोगों ने बताया कि एनजीओ बड़ी हरकत में आ गई, ओ एक औरत को मारा जा रहा है, बहुत हाइप क्रिएट की गई, बहुत शोर मचाया गया, बहुत बाहर से उन्होंने पैसा वैसा भी लिया कि हम औरत पे जुल्म ही होने देंगे। कह रहे वहां के उलमा ने जब गवाह मांगे, सबूत मांगे, तो पता चला कि ये शवाहिद नहीं है, यानी इस पे झूठा इल्जाम लगा है। कह रहे तो हमारा ख्याल ये था कि जब इसको छोड़ दिया जाएगा कि भाई ये झूठा इल्जाम है तो एनजीओ खुश होंगी, देखो माशाल्लाह एक लड़की को हमने बचा लिया। हालांकि इन्होंने नहीं बचाया था, वहीं के उलमा ने फैसला किया था, लेकिन फिर भी इनके फेवर में तो जा रहा है ना। इनका दावा यह था कि हम नहीं सजा जारी होने देंगे, तो खुश होंगे। कह रहे हैरत इस पे हुई कि उन सबके मुंह लटक गए कि ये हुआ क्या है, इसको छोड़ क्यों दिया। क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये थी कि इसको मारा जाए और फिर हम मजलूमियत की दास्तानें सुना के मंजन बेचें कि हम औरत के खैरख्वाह हैं और इस मंजन के हमें बाहर से पैसे मिलें। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जैसे बाज डॉक्टर चाहते हैं कि लोगों का इलाज हो, ठीक हो जाए, जितना पैसा मुकद्दर है मिल जाएगा। बाज चाहते हैं कि ठीक ना हो, क्योंकि बीमार रहेंगे तो दुकानें चलती रहेंगी हमारी। तो ऐसे ही मेरे भाई बहुत सी एनजीओज जो काम कर रही हैं, ये मेरे और आपकी खैरख्वाह नहीं है, ये औरत की भी खैरख्वाह नहीं है। इनका मकसद खवातीन को एजुकेटेड करना नहीं है, खवातीन की तालीम नहीं है, तालीम के नाम पे बिल आखिर उन्हें चडियां पहनाना है। मैं बिल्कुल एंडिंग पॉइंट तक पहुंच गया हूं ताकि टाइम मेरा और आपका जाया ना हो। चडियां पहनाना है कि चडियां पहन के घूमा करे और मर्दों की दस्तरस और हवस का निशाना बने और खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी हो जाए, ये मकसद है। अपना तो फैमिली सिस्टम वो बहाल करना चाह रहे हैं। अपने मुल्कों में तो कमबख्तों के एक बच्चा पैदा हो जाए ना, मां को इतने पैसे देते कहते एक और पैदा कर, बड़ा मजा आया, वो फिर भी नहीं पैदा कर रही। वो यूरोप अमेरिका में मां के एक बच्चा पैदा हो जाए ना, वो हो देखो पैसे कितने मिलते हैं उसको, ताकि वो एक और मार्केट में लाए, वो कमबख्त फिर भी नहीं ला रही होती। जहन ऐसा बन चुका है। हमारे मुल्कों में ये बेहयाई के नाम पे एक तूफान खड़ा किया हुआ इन्होंने। तो हम तालीम के खिलाफ नहीं है मेरे भाई, इस माहौल के खिलाफ हैं। और तालीम तो इस्लाम का वर्सा है, हमारा वर्सा है। हमारी किताबें पढ़ के तो ये यहां तक पहुंचे हैं। मैं बार बार अंग्रेज का जुमला रिपीट करता हूं कि अंग्रेज कहता है मुस्लिम साइंटिस्ट दुनिया में ना होते तो आज हम जिस तरक्की तक पहुंचे हुए हैं, कम से कम यहां पहुंचने में 500 साल लगते। तालीम दीन हो या दुनिया, ये तो इस्लाम और मुसलमानों का वर्सा है, इसके कौन खिलाफ हो सकता है। तो पकड़ के एक एक लांच को घसीट रहे हैं, कानो कान दुश्मन को खबर ना हो। कितनी मेहनत की है यार। और वो कश्तियों को ला के जब पानी पे डाला है उन्होंने, और उसमें मुजाहिदीन की फौजें सवार हुई हैं तोपे लेके, इतना बड़ा लश्कर सुबह सादिक से पहले पहले दुश्मन के इलाके में उतर चुका था।
पूरी फौज उतर चुकी थी, उनको खबर ही नहीं, वो हैरान थे। अंग्रेजों ने ये वाकया बयान किया है, आप अंग्रेजों की तारीख पढ़ें, मुसलमानों में तो है ही, गोरों ने भी कहा है कि दुनिया में ऐसा हमने जंग में अजीब वाकया कभी सुना नहीं हमने कि इतना अजीब व गरीब काम किया हो, किसी फोर्स ने ये टेक्निक इस्तेमाल की हो। और फिर पूरा लश्कर जब उतरा है ना, फिर दो तरफ से अटैक हुआ है, इधर से भी अटैक हुआ फ्रंट से और पिछली साइड से भी अटैक हुआ। तो उन्होंने जब जहाज आते हुए देखे ना अपनी तरफ, वो हैरान, ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग आ रहे हैं। फिर पता चला ये मुसलमान हैं। दोनों तरफ से जब धुनाई हुई है तो कब्जा हुआ मुसलमानों का। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जाके जो उनका कलीसा था उसमें तकरीर की, जुम्मे की नमाज पढ़ाई। वो जुम्मे की तकरीर आज भी मौजूद है उसकी। अतातुर्क ने बदमाशी ये की है कि तुर्की का रस्मुल खत चेंज कर दिया ताकि तुर्क कौम का अपनी हिस्ट्री से रिलेशन खत्म हो जाए। रोमन कर दिया उसको, जैसे उर्दू भी अब चेंज हो रही है ना, तो जब उर्दू चेंज हो जाएगी, रोमन में आ जाएगी, तो किसी को क्या पता चलेगा अल्लामा इकबाल क्या कह के गए और हमारी हिस्ट्री क्या है। तो वो रोमन कर दिया, वो नई नस्ल बिल्कुल पता ही नहीं उसके हमारे बाप दादाओं के क्या कारनामे थे। अब तैयब उर्दुगान ने आके काफी कोशिश की उस रस्मुल खत को बहाल करने की, और वही, लेकिन वो प्रॉपर वे में निजाम की तब्दीली की प्रॉपर वे में कोशिश उर्दुगान ने की है। इट इज कॉल्ड कोशिश। ये नहीं कि हमारे यहाँ 2-3 पैंट्स पतलून में आए, कॉलेज में निजाम की तब्दीली पर बयान किया और 15-20 मौलवियों को गालियां देके चले गए। हमारे यहाँ निजाम पता है कैसे तब्दील होता है? स्कॉलर आएगा, इंग्लिश में ठिश ठिश मारेगा और कहेगा ये मौलवी निजाम की तब्दीली के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये सब 2 नंबर है, इनको सिर्फ निकाह तलाक के मसाइल आते हैं, इस्तिंजा के मसाइल आते हैं, 2 नंबर, निजाम की तब्दीली होनी चाहिए। लोग कहते हैं जबरदस्त, अगली मीटिंग में हम आपसे मुलाकात करेंगे। लोग समझते हैं आप कोई पैकेज आ रहा है, अगली मीटिंग में निजाम की तब्दीली का खानदानी किस्म का पैकेज। फिर आएंगे, देखो ये मुफ्ती तारिक मसूद को देखो, शादियों पे बयान करता है तलाक। निजाम के सिस्टम की तब्दीली पे कोई बयान हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये इसी कुफरिया जुमहूरी निजाम के साथ कंप्रोमाइज करके बैठ गए हैं। सरकारी दरबारी पिट्ठू ये सब मौलाना देखो सब ऐसे ही हैं। सिस्टम की तब्दीली की कोई बात नहीं करता, निजाम की तब्दीली की कोई बात नहीं करता। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के जोश में आते हैं, यार एक बंदा है जो इस निजाम को गलत भी कहता है और उसकी तब्दीली की बात भी करता है। एक ये है, 2 वहां पाए जाते हैं। बस जबरदस्त एकदम लड़कों को जोश आ गया, अगली मीटिंग में आपसे मुलाकात होगी। अगली मीटिंग में देखो इस मौलवी का फिर बयान आ गया, इस्तिंजे के तरीके बता रहे हैं, नमाज में सद्दा साहब के, निजाम की तब्दीली की कोई बात। मैं काफी दिनों से सुन रहा हूं, मैंने कहा शायद ये कोई तब्दीली का तरीका बताएंगे। भाई हमें तो 6 साल हो गए तब्दीली की बात ही कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये मुंह के फायर है, कुछ भी नहीं है। पैकेज वो है, जामे तो रशीद ने जब निजाम की तब्दीली की कोशिश की है ना, तो ये नहीं कि सुबह उठ दिया। तो पहले मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने टीमें बना के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजी हैं। 20 साल पहले मुझे याद है जामे तो रशीद का वफद तुर्की गया था और तैयब उर्दुगान की तहरीक को पढ़ने के लिए कि इन्होंने किस तरह से तहरीक चलाई है, इस्लामाइजेशन की क्या कोशिश की है। उसके बाद मुख्तलिफ तहरीकों को पढ़ के उनको देख के एक निजाम की तब्दीली का एक पैकेज लेकर आया जामे तो रशीद। आप दूसरा पैकेज ले आओ, वो कोई कुरान में थोड़ी लिखा हुआ पैकेज है, कोई भी लाए, लेकिन लाए तो ना, मैं ये कर दूंगा, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, इनकलाब लाएंगे, क्या कैसे लाओगे? तो पैकेज वैकेज किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अब जाके जैसे वो ये बैठे बैठे 4 शादियां करूंगा मैं, कैसे करेगा? शादी दफ्तर वालों से राब्ता करेगा या किसी के बेवा होने का इंतजार करेगा या ऑर्डर पे किसी को बेवा बनाएगा, क्या करेगा? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो बेवा होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहूँ यार किसी को बेवा होने का तू इंतजार में, ये गलत तरीका है कि नहीं? खैर ये तो ज्यादा हो गई, लेकिन बातें करने पर हुकूमत की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। तो जब भी कोई बात किया करे ना, उससे बोले कोई सूटेबल तरीका आपके पास है तो वो काइंडली पेश करें आप, जब तक नहीं है तो जो है फिलहाल उस पर गुजारा करें। तो हाँ खैर, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, वो पूरी फौजें ले जाके जब दबा के हमला हुआ है ना, फिर जो इस्लाम आया है तुर्की में, तुर्कों की जो खिलाफत कायम हुई है 350-400 साल तक, बल्कि 600 साल तक चली है, वो दुनिया पे हमारी हुकूमत थी भाई। तो असबाब इख्तियार किए हैं, हवाई मुंह के फायर नहीं माने थे उन्होंने। तो पढ़े लिखे लोग थे उनके पास, इंजीनियर्स भी थे उनके पास, साइंटिस्ट भी थे, बुजुर्ग भी थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी फौज में 2-4 बुजुर्ग भी रखता था कि यार इनकी दुआओं से भी अल्लाह की मदद आएगी। मादा परस नहीं था वो। जब तुर्की में अटैक के लिए गया है ना वो, तो बड़े बुजुर्गों को उसने बुलाया कि आपका हमारी फौज में रहना जरूरी है, आप सिर्फ मुसल्ला बिछा के दुआएं मांगोगे। लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर्स भी हैं, प्लानिंग भी है, सब कुछ है। हमारे यहाँ क्या है, फायरिंग है। मेरा भांजा है छोटा सा ना, बल्कि भांजे का बच्चा। हमारे यहाँ चूंकि खानदान में जल्दी शादियां होती है ना बच्चियों की, तो हम बहुत जल्दी नाने दादे बन जाते हैं। मेरी भांजियों की शादियां बहुत जल्दी हुई तो उनके भी बच्चे हैं, तो मैं उनका नाना ही लगा, क्या ख्याल है? तो मेरा पोता नवासा समझ लो आप, इतना सा है। तो वो हर वक्त पता है क्या करता है, जब भी उसके घर में जाओ, उसको अब्बा ने उसको बंदूकें दिलाई हुई हैं, वो पानी वाली ना, और वो कुछ उसने कोई वीडियो देख ली फौजियों की लड़ाई वाली। बच्चे जो देखते हैं ना सारा दिन वही करते हैं। तो कार्टून उन्होंने देख लिए कोई फौजियों की लड़ाई वाले ना, तो सारा दिन हर वक्त ठियाओ ठियाओ ये करता रहेगा बैठ के। फिर आएगा यूं करके सलूट मारेगा जब भी जाओ ना घर में,
फिर बंदूक उठाएगा, ढियाऊं ढियाऊं ढियाऊं। जब भी जाओ, मैंने कहा भाई ये नफसियाती तो नहीं हो गया, क्या कह रहे यार, ये कार्टून देख देख के ऐसा ही हो गया। तो उस बच्चे के भी मुंह के फायर है, मुंह से भी बोल रहा होता है ठियाऊं। जब बंदूक की आवाज नहीं आती तो मुंह से शुरू कर देता है ठियाऊं 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 ऐसे। मैंने कहा आज तो तूने बहुत बंदे गिरा दिए भाई, बहुत बंदे मार दिए, बस कत्लो गारत का ये बाजार अब मजीद गर्म नहीं होना चाहिए। तो बच्चा सब उसके हंस रहे होते हैं। तो ऐसे ही बहुत से स्कॉलर्स आ रहे हैं आजकल, मुंह से दबा के फायरिंग कर रहे हैं, जमहूरियत कुफर ठियाऊं ठियाऊं। और ये मौलवी लोग भी निजाम की तब्दीली की बात नहीं कर रहे, ठा 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 3 गोलियां मौलवियों को मार दी। और ये 2 नंबर हैं, ये जितने स्कॉलर हैं शादियों की बातें करते हैं, 2 गोलियां हमें मार दी। लोग एकदम जोश में आते हैं, अब पता नहीं क्या इनकलाब आएगा। एजेंसियां उनको उठा के ले जाती है, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करके वापस भेज, फिर आते ही पाकिस्तान जिंदाबाद और हम इस मुल्क के वफादार हैं। अबे तो कोई पैकेज लाओ खानदानी किस्म का यार, सूटेबल पैकेज हो, बातें ना हो। बात से बात चल पड़ती है, क्या करूं। मुझसे बांग्लादेश में भी सवाल पूछा गया, अमेरिका में भी सवाल पूछा गया खिलाफत के बारे में। बांग्लादेश के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत में मजीद इजाफा करे। मुझसे सवाल पूछा गया कि ये जमहूरियत कुफर है या नहीं है। पहले मेरा जमहूरियत के बारे में नजरिया समझो, मेरे इस क्लिप को खूब वायरल करना है ताकि मेरे बारे में जो गलतफहमी फैल रही है वो ना फैले। ये जो मौजूदा जमहूरी निज़ाम है ये अंग्रेजों का मुसल्लत करदा निज़ाम है, इसमें कोई बहुत ज्यादा खैर की आप तवक्को ना रखें। हम इस जमहूरी निज़ाम को कतअन सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बात यह है कि आपके पास इस निज़ाम को तब्दील करने की ना तो ताकत है और ना कोई असबाब है आपके पास। तो फिर ऐसे मौके पे शरीयत क्या कहती है, जब आपके पास किसी सिस्टम को तब्दील करने की ताकत ना हो तो क्या आप किनारा कशी इख्तियार करके पहाड़ों पे निकल जाएं या उसके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करें जो कि है नहीं आपके पास। लिहाजा जो रही सही ताकत उलमा के पास है उससे भी हाथ धो बैठे, या उसी शर में रहते हुए शर को कम करने की कोशिश करें। हमारी राय है कि तीसरा तरीका सबसे ज्यादा सूटेबल है। ये वाली जमहूरियत इस्लाम में क्यों नहीं है, पहले मैं इसकी वजह आपको बताऊं। इस जमहूरियत में क्या है पहले बताऊं, इस्लाम में है क्या, इस्लाम किस तरीके को वो करता है। इस्लाम तो उस तरीके को पसंद करता है जो हजरत अबू बकर का तरीका था, जिसकी बेस पे हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया गया। बस वही है। वो क्या था, जो बेहतरीन लोग थे, उम्मत के खैर ख्वाह थे, उनकी अक्सरियत ने हजरत अबू बकर को मुंतखब करके खलीफा बना दिया। हजरत अबू बकर खुद नहीं बने, उनको पब्लिक की तरफ से बनाया गया है बगैर किसी ताकत के इस्तेमाल के। ना ये हुआ कि हजरत अबू बकर ने तलवार लेके लोगों को फतह कर लिया, बल्कि लोगों में खैर थी, सहाबा थे, खैरुल कुरून के लोग थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह करे ये समझ में आ जाए आपके। जो खैरुल कुरून के लोग थे, बेहतरीन लोग थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, अबू बकर। चंद लोगों ने इससे इख्तलाफ किया मगर उनके इख्तलाफ को लोगों ने वैल्यू नहीं दी, और नबी ने भी जिंदगी में हजरत अबू बकर को अपना जानशीन बनाया था। तो तमाम चीजें जमा हो गई, लोगों ने हजरत अबू बकर को अपना इमाम और अपना खलीफा बना लिया। तो ये तरीका है सबसे ज्यादा सूटेबल। लिहाजा पाकिस्तान में अगर ऐसा हो कि पढ़े लिखे लोग और उलमा भी हो, दीन का इल्म भी हो, दुनिया का इल्म भी हो, क्योंकि सिर्फ दीन का इल्म काफी नहीं है, बाज़ दुनिया का इल्म भी जरूरी है। दीन और दुनिया का इल्म जिन लोगों के पास है और मुखलिस भी हो, वो तमाम लोग जमा हो जाएं और जमा होने के बाद ये कहें कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे शरीफ आदमी ये है, और सिर्फ शरीफ नहीं है बल्कि इसमें हुकूमत चलाने की सलाहियत भी है, उम्मत का ये खैरख्वाह भी है, और इसके पास नॉलेज भी है, मालूमात भी, दीन का इल्म भी, दुनिया का इल्म भी, नेक भी, कबीरा गुनाहों से भी बचता है, ये किसी अलानिया कबीरा गुनाह में मुब्तला नहीं है, वगैरह वगैरह, अमीन भी है, सादिक भी है। तो कौम के पढ़े लिखे, सच्ची मुच्ची के पढ़े लिखे लोग उसको सेलेक्ट कर दें और वो कहें नहीं, मैं नहीं, मुझे नहीं शौक अमीर बनने का, मुझे नहीं शौक वजीर आज़म, नहीं, आपको बनना पड़ेगा उम्मत के लिए। तो उम्मत के लोग उसको जबरदस्ती बिठा दें और वो फिर कबूल कर ले कि जब लोग मुझे, समझदार लोग मुझे बिठा रहे हैं तो मुझे ये ऑफर क्या है, कबूल है। असल तरीका क्या है, और वो होगा खलीफा। उसको क्या कहेंगे हम, खलीफा। मुसलमानों का खलीफा है, ये सेलेक्टेड है, नेक लोगों ने इसको मुंतखब किया है। असल तरीका ये है, लेकिन ये असल तरीका अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ही के लिए था। हजरत अबू बकर ने अपनी बात दुनिया से जाने के बाद खुद से हजरत उमर को नामजद किया है कि मेरे बाद कौन होगा, बोलो उमर। ये नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद जैसे तुमने मुझे जिंदगी में सेलेक्ट किया था ऐसे ही तुम लोग आपस में मशवरा कर लेना। होना तो यही तरीका चाहिए था ना। आप लोग की तवज्जो है या नहीं है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत, जमहूरियत कुफर है या नहीं है, इस पे पूरा शुरू से क्लिप बनाना है। मैं, तुम लोग क्लिप क्या बन रहे होते हैं, कराची की चाय, कड़क चाय, खानदानी चाय, ये क्लिप बन रहे होते हैं और इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। जो काम की चीजें हैं वो पूरे बयान भी। देखो मैरीलैंड में मेरा बयान हुआ, अमेरिका में इतना खानदानी बयान था, लोग इतना खुश थे, वो बार बार मुझे दोबारा बुला रहे हैं, दोबारा आओ। उससे क्लिप क्या चल रहा है, पता नहीं क्या क्लिप चला रहे थे, वो एक अजीब सा क्लिप चल रहा था, चाय में ये पत्ती डालो फिर यूं करके घुमाओ उसको, ये चाय बनाने का तरीका चल रहा था पूरे बयान में से। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी कर सकते थे कि भाई जैसे मुझे सेलेक्ट किया है
तो मैं दुनिया से चला जाता हूँ, खुद ही मशवरे करके ऐसे ही किसी और को सिलेक्ट कर लेना। लेकिन हज़रत अबू बकर को यकीनन खौफ था कि ऐसा ना हो कि उम्मत में कोई बड़ा इख्तलाफ आ जाए, कोई इस्लाम दुश्मन ताकत है उस इख्तलाफ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। तो मुझे मालूम है कि उमर से बेहतर कोई नहीं है, हुकूमत चलाने की ताकत भी है, इखलास भी है। और नबी ने क्या फरमाया, लौ काना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो कौन होते, उमर होते। तो आपने नामजद कर दिया मेरे बाद कौन है, उमर। ये सिलेक्शन थी, इलेक्शन बोलो नहीं, इसमें कोई इलेक्शन नहीं हुए। हजरत अबू बकर की बारी में इलेक्शन हुए, नेक लोगों ने इलेक्ट किया हजरत अबू बकर को। हजरत अबू बकर ने इख्तलाफ से बचाने के लिए बोला कि मेरे बाद कौन होगा, उमर। ये भी एक तरीका इस्लाम में, असल तरीका तो वो है जो अबू बकर का था, लेकिन हजरत अबू बकर ने उस असल तरीके से इन्हिराफ क्यों किया? खतरा था कि उसमें फसाद का खतरा है, ऐसा ना हो किसी ऐसे को सेलेक्ट कर लिया जाए जो हजरत उमर के लेवल का ना हो। तो उन्होंने कहा मेरे बाद यही है, यही होंगे। हजरत उमर ने क्या किया, हजरत उमर को भी ये कर सकते थे कि मैं दुनिया से चला जाऊं तो फिर दोबारा से जैसे अबू बकर का इंतखाब हुआ, लोग जमा हो, नेक लोग जमा होके सेलेक्ट करें किसी को। हजरत उमर ने सोचा नहीं, उनको भी खतरा होगा, कोई फसाद ना हो जाए। और ये भी नहीं हजरत उमर ने किया कि जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह ने किया था मेरे बाद उमर हैं, तो हजरत उमर ये भी कर सकते हैं मेरे बाद उस्मान है या अली हैं या अब्दुर्रहमान इब्न औफ है रज़ी अल्लाह अन्हु। ना ना ना, उन्होंने कहा कि 6 आदमियों की कमेटी बना दी कि इन 6 में से होगा, कोई भी होगा इन 6 में से। अब उन 6 में से जिसको लोग सेलेक्ट कर लें, यानी इतना ओपन भी नहीं रखा कि आप जिसको चाहो रखो, ना ना ना, हो गए इन्हीं 6 में से, तो ये 6 मिलके करेंगे जिसको भी सेलेक्ट करना है, इसमें लोगों की राय भी लेंगे। तो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से हजरत उमर फैसला कर रहे हैं। क्या ख्याल है, उस वक्त जो हालात सूटेबल चल रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तरीका, मैं किसी को नामजद करता हूं ये भी ठीक नहीं है, उसमें क्या मसलहतें थी हजरत उमर के सामने वो हजरत उमर जानते हैं। और ये भी नहीं रखा कि इतना ओपन कर दिया कि पब्लिक जिसको चाहे रखे, तो ओपन भी नहीं किया, कुछ महदूद कर दिया कि ये 6 बंदे हैं, इन 6 में से कोई एक बनेगा बस। ये भी एक तरीका है। इसका मतलब इस्लाम में किसी को खलीफा बनाने का कोई एक तरीका मुतय्यन बोलो नहीं है, ये सारे फैसले हो रहे हैं जमीनी हकीकत को सामने रख के, सूटेबल कौन सा तरीका है, सूटेबल कौन सा तरीका है। फिर उन 6 ने बनाया हजरत उस्मान को। हजरत उस्मान के बाद सब ने इत्तेफाक कर लिया किस पर, हजरत अली पर। वो बाकी खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, नहीं हजरत अली ही हैं इसके मुस्तक। ये 4 तरीके तो ऐसे थे, ये चारों अलग अलग तरीके हैं, यानी इनमें 3 तरीके बिल्कुल दूसरे से क्या है, डिफरेंट, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है। ये देखा जा रहा है उम्मत का फायदा किस में ज्यादा है, उम्मत का फायदा किस में ज्यादा है, इसको सामने रख के फैसला किया जा रहा है। फिर क्या हुआ, चूंकि हजरत उस्मान को जुल्मन कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान की कौम में से थे, उनका हजरत अली से मुतालबा यह था कि आप यकीनन खलीफा हैं, खलीफा बरहक हैं, लेकिन मैं आपके हाथ पे बैत उस वक्त करूंगा जब हजरत उस्मान के कातिलों को चौक पे लटकाया जाएगा। ये उनका सियासी मुतालबा था। अहले सुन्नत वल जमात का मजहब यह है, राय यह है कि वो इस सियासी मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते, ठीक था, क्योंकि मुतालबा बजाते खुद ठीक था, लेकिन उसका तरीक़ेकार उनका ठीक नहीं था, तो इज्तिहादी गलती पर थे वो। हुकूमत को जो मजबूरियां थी हजरत अली को, वो हजरत अली ज्यादा बेहतर जानते थे, हजरत मुआविया नहीं जानते थे। लेकिन इतना हजरत मुआविया को एक इंतकाम की आग भड़क रही थी कि, और सईदा आयशा भी हजरत मुआविया के साथ थी पहली जंग जमल में, तो हजरत अली मजबूर थे कि जब हजरत उस्मान अपना कत्ल नहीं बचा सके अपने आप को इन फसादियों के हाथों, तो मैं कातिलों को पकड़ के कैसे लटका सकता हूँ, ये तो और मदीना में सूरिश बर्पा हो जाएगी। तो जब हजरत अली बैत नहीं हुए, जो शाम में थे, तो हजरत मुआविया बैत नहीं हुए, तो हजरत अली ने हजरत मुआविया को तलवार की ताकत से बैत करने के लिए उन पर हमला किया। जो जंगे जमल और जंगे सिफी हुई, ये दोनों में अटैक हजरत अली की तरफ, हजरत मुआविया की तरफ से नहीं था, ये पहल किसकी तरफ से थी, रियासत की तरफ से, स्टेट की तरफ से। तो कुछ सहाबा पहली जंग में हजरत मुआविया के साथ थे, जंगे जमल में, जिनमें सईदा आयशा भी थी, लेकिन फिर वो उन्होंने रुजू कर लिया अपनी राय से, लेकिन बहुत से फिर भी सहाबा हजरत मुआविया के साथ रह गए। तो ये जंग 2 बड़ी जंगें हुई जो तारीख में सब लोग जानते हैं, और इसमें हजरत अली ने जंग लड़ी है, हजरत मुआविया ने दिफा किया है, अपना दिफा किया है, लेकिन बैत नहीं हुए। इसी दौरान कूफा में हजरत अली की शहादत होती थी, खारजी ने कत्ल किया आपको, हजरत मुआविया के किसी आदमी ने कत्ल नहीं किया आपको, क्योंकि उसमें खवारिज का फितना भी खड़ा हो चुका था। तो उनके बाद लोगों ने हजरत इमाम हसन के हाथ पे बैत कर ली, 6 महीने आपकी खिलाफत चली है। इमाम हसन किसके बेटे थे, हजरत अली के। हालांकि इस्लाम में मौरूसी खिलाफत नहीं होती, लेकिन लोगों ने देखा भाई ठीक है मौरूसी नहीं होती, लेकिन ये बेटे किसके हैं, हजरत अली के बेटे हैं, और इन पर लोग जमा हो जाएंगे, तो हजरत हुसैन के हाथ पे बैत, हजरत हसन के हाथ पे बैत हो गए। 6 महीने बाद हजरत हसन ने देखा भाई उम्मत 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो आप खिलाफत से दस्तबरदार होकर किसके हाथ पे बैत हो गए, हजरत मुआविया के। तो हजरत मुआविया अगरचे बादशाह थे, सेलेक्टेड नहीं थे, लेकिन अगर कोई बादशाह बन जाए तो उसके बारे में भी हदीस में अहकाम मौजूद हैं, क्योंकि इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है ना, इतनी अहम चीज में इस्लाम हमें लावारिस कैसे छोड़ सकता है।
तो इस्लाम में ऑर्डर यह है कि कोई तलवार की ताकत से भी अगर बादशाह बन जाए, मलिक बन जाए, या मुसलमान किसी पर जमा हो जाए, तो अब इस बहस में पढ़ने की इजाजत नहीं है कि ये बादशाहत का अहल भी है या नहीं है। इस्माऊ व अतीऊ, सुनो और इताअत करो। क्यों? क्योंकि उसके नुकसान क्या होगा कि आप बड़े फायदे हासिल करने के लिए इतना कत्लो गारत होगा कि बड़ा फायदा हासिल हो या ना हो, उम्मत का शिराजा बिखर जाएगा। तो इस उम्मत में पहले जो बादशाह थे, मलिक थे, वो कौन थे? हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, बड़े बड़े लोग सब उनके हाथ में बैठ हुए हैं। अब आज कुछ स्कॉलर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं देखो मुलूकियत को इन्होंने तस्लीम किया, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने। भाई मुहद्दिसीन फुक़हा नहीं, सहाबा ने तस्लीम किया उसको, क्योंकि सहाबा के सामने हदीसें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इस्माऊ व अतीऊ वलौ इस्तुमिला अलैकुम रजुलुन हबशियुन कान्ना रअसहु ज़बीबा। अगर एक हबशी गुलाम भी मुसल्लत हो जाए, उसका सर किशमिश की तरह पिचका हुआ हो, काला हो, ना पर्सनैलिटी, लेकिन जब हो गया मुसल्लत, मुसल्लत का मतलब क्या है कि उसके पास कुव्वत नाफिजा हो, पावर आ जाए उसके पास, मुल्क का कंट्रोल उसके पास आ जाए, तो आपने फरमाया तुमने उसकी इताअत करनी है, इताअत करनी है उसकी। तो सहाबा ने इताअत की। फिर लड़ाइयां होती रही, बनु उमैया की खिलाफत कायम हुई, फिर बनु उमैया के खिलाफ बनु अब्बास खड़े हुए, तो बनु उमैया की खिलाफत उंदुलुस में चली गई, और यहाँ खिलाफत फिर दो हिस्सों में डिवाइड हुई। ये पहली दफा दो हिस्सों में खिलाफत डिवाइड हुई थी, क्योंकि बनु उमैया के खिलाफ खुरूज हुआ था। जब दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, तो उम्मत के उस वक्त के जितने उलमा सुलह हैं, उनके फतवा मौजूद हैं कि दो खलीफा भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम की। उंदुलुस में अलग और बगदाद में, बोलो ना, अलग। किसी ने दोनों को एक बनाने की कोशिश नहीं की है कि नहीं एक ही खलीफा होना चाहिए मुसलमानों का। मैंने इस मसले पे पूरी किताब लिखी है, जामिअत रशीद में। खिलाफत के इतने फारिग जितने आपको नजर आते हैं इतने हैं नहीं। अल्लामा शौकानी तो एक सलफी आलिम कहलाते हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर जब हुकूमतें फैल जाएं और मुसलमानों के दो खलीफाओं, तीन खलीफाओं, इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, एक मुल्क में दो नहीं होंगे, एक मुल्क में दो बादशाह नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग मुल्क भी जायज हैं, क्योंकि उनको आप एक बनाने की कोशिश करोगे तो मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे, वो दोनों एक बने ना बने, तीसरा फायदा उठा के इन दोनों को उड़ा देगा। 700-800 साल उंदुलुस की खिलाफत चली है, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, उसका बगदाद से पर जोर नहीं था, और बगदाद में बनु अब्बास की खिलाफत चली है, उसका उंदुलुस में जोर, बोलो, नहीं था। उस वक्त कोई ऐसी तहरीक उठती कि दो दो खलीफे नहीं है, इस्लाम तो एक खलीफा का कायल है, दोनों को मारना शुरू कर देता तो एक खलीफा नहीं बनता। खलीफे होलसेल के हिसाब से कंटेनरों से निकल रहे होते, खलीफे ही खलीफे होते, इतने खलीफे मार्केट में अवेलेबल होते, और मुसलमान एक दूसरे को काट काट के मार मार के बेड़ा गर्क कर चुके होते। हिंदुस्तान में तो दोनों खिलाफतों से अलग थी, यहां तो मुगल बादशाहों की हुकूमत थी, हिंदुस्तान में ये भी इस्लामी हुकूमत थी, अदालतों में इस्लामी निजाम चल रहा था। अकबर बादशाह ने आके लिबरल बनाने की कोशिश की उसको, फिर वो भी सुधर गया आखिरी उम्र में। ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान में तो हमारी अलग हुकूमत चली है। तो खिलाफत उस्मानिया के वक्त में ये बिल्कुल अलग थी, वहां भी किसी ने कोशिश नहीं की मुसलमानों ने कि हिंदुस्तान के मुसलमान उठे और खलीफा से बोले कि आप अटैक करो हिंदुस्तान पर, इसको भी खिलाफत उस्मानिया में ले लो। ना 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 भैया, एक मजबूत स्टेट है, ये अटैक, और लॉ यहाँ का भी इस्लामी है, खिलाफत उस्मानिया दोनों का एक ही लॉ था। खिलाफत उस्मानिया का लॉ भी फिक़ह हनफी था, और हिंदुस्तान की जो मुगल बादशाहों की स्टेट थी उसका लॉ भी क्या था, फिक़ह हनफी था। तो अब ये नहीं कहा कि, और मलेशिया में फिक़ह शाफी था, तो ये नहीं कहा कि उठ के एक दूसरे की गर्दनें मारो, दो दो तीन तीन खलीफा मार्केट में क्यों है, खलीफा क्या होता है, एक होता है। ना ना ना, हमेशा से उलमा दो दो तीन तीन चार चार आठ आठ 10-10 खलीफाओं को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और इनको एक बनाने की कोशिश इसलिए नहीं की, एक हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो रहे तो क्या करें भाई। ये थोड़ी कि तलवारें उठा उठा के बगावतें शुरू कर दें, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये 2-4 जो रह गए थे ये भी क्या होंगे, खत्म। तो एक खलीफा तो सिर्फ बनु उमैया के दौर में था, उसके बाद जब बनु उमैया गए तो उसके बाद से कम मार्केट में 2 खलीफे मुसलमानों के बहरहाल रहे हैं, और 6-6 7-7 खिलाफतें भी रही हैं। तो अब क्या है, अब भी लोग उठते हैं कि नहीं जी एक खलीफा होना चाहिए, इतने इतने इस्लामी मुल्क, सऊदी अरब में अलग बादशाह है, पाकिस्तान में अलग बादशाह है, वो तो वो कहते हैं ये खलीफा नहीं है। मानता हूं मैं खलीफा नहीं है, आप इसको मान लो कि खलीफा नहीं है, तो जो भी है हाकिम तो है ना, पावर तो है ना उसके पास, कुव्वत मुल्क की बागडोर तो है ना उसके पास। तो जिसके पास भी मुल्क की बागडोर होगी उसके बारे में हदीस हमें क्या कहती है, हदीस हमें कहती है कि जिसके हाथ में भी मुल्क की बागडोर है, आप उस निजाम के खिलाफ खड़े हों, एहतजाज करें, नहीं अनिल मुनकर करें जबान से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन जिहाद है जालिम बादशाह के सामने कलिमाए हक कहना, इसके हम खिलाफ नहीं है, ये करें आप। बांग्लादेश में पब्लिक उठी ना हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज किया, हुकूमत बदल दी, तो ये काम आप पाकिस्तान में भी करें, 100 दफा करें। हदीस में जिस बगावत से मना किया गया वो है तलवार की ताकत से असलहा लेके हुकूमत के खिलाफ खड़े होना। ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, तो सिवाय फसाद के कुछ भी हासिल नहीं होगा, कत्ल गारत होगा, और बिल फर्ज आपको कामयाबी मिल भी गई
तो मुल्क इतना कमजोर हो चुका होगा, इस कमजोरी का इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फायदा उठाएंगे। तो मैंने जो बांग्लादेश में कहा है ना कि जमहूरियत ये जो चल रही है ठीक है, इस सेंस में कहा है कि आपके पास इसको बदलने की ताकत नहीं है, तो इसमें रहते हुए आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं करें, और नहीं कर सकते तो चुप करके बैठ जाएं, लोगों को दिमाग ना खराब करें लोगों का। अब बांग्लादेश में जो खिलाफत की तहरीक चला रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो मैंने कहा मेरे बयान पे तो इन्होंने इतनी प्रोपेगेंडा किया है कि मुफ्ती साहब ने खिलाफत का इनकार कर दिया और जमहूरियत को प्रमोट कर रहे हो मुफ्ती साहब। ये बहुत ज्यादा बांग्लादेश में मेरे उस सवाल का जब मैंने जवाब दिया ना, बहुत ज्यादा क्लिप चले बना बना के, ये देखो खिलाफत के मुनकिर, खिलाफत के मुनकिर। मैंने उन लोगों से पूछा ये कौन सी खिलाफत की तहरीक है? कहते हैं इलेक्शन में खड़े होते हैं। मैंने कहा वाह, खुद इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। कह रहे हैं वो इसलिए खड़े हो रहे हैं कि भाई हमारे पास हुकूमत में आने का इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो भाई फिर तो आपने भी मान लिया ना जमहूरियत को। तो हम भी यही कहते हैं कि नेक लोग इलेक्शन में खड़े हों ताकि असेंबली बिल्कुल सेकुलर लोगों के हाथ में ना जाए। किसी भी तरीके से असेंबली में पहुंचो भाई, तो फिलहाल सूटेबल तरीका यही है, इलेक्शन में खड़े हो गए। इसके अलावा आपको कोई जाने नहीं देगा। आप किसके खिलाफ खड़े होगे, कैसे खड़े होगे? आप तो मारधाड़ होगी और तुम खत्म हो जाओगे आप, और मुल्क में कत्ल गारत का बाजार गर्म होगा। ये इंसान है, इनका खून कीमती है इस्लाम की नजर में। इतना बेकार खून नहीं है उठा उठा के जिसको भी चाहो उड़ा दो और निजाम की तब्दीली के नाम पे। ये गलत है। तो इस जमहूरियत को मैं इस सेंस में प्रोमोट करता हूं कि इसका ऑल्टरनेट मेरे और आपके पास नहीं है। ये जमहूरियत ना होती तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन फिलहाल यही है आपके पास। आप होटल में जाते हो, क्या क्या है खाने को? आपको तो डॉक्टर ने कहा गोश्त और अंडे खाने, आपने दाल चावल से परहेज करना है आपने, लेकिन आप गए सारी लिस्ट देख ली, उसमें दाल चावल, दालों की किस्में हैं और चावलों की किस्में हैं। आप कह रहे हो नहीं गोश्त सेहत के लिए बहुत मुफीद है, मैं वेजिटेरियन नहीं हूं। वो कहेगा भाई अवेलेबल आपके पास यही है, या तो भूखे मर जाओ या फिलहाल दाल पे गुजारा करो, और दाल खाने से जो गैस पैदा होगी उसके लिए अलग से चूरन खरीद लो आप। यही होगा कि नहीं होगा? तो सूटेबल तरीका जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है, आपके मुल्क में पाकिस्तान में जो चल रहा है, वो क्या है? जमहूरियत है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसी में रह के कोई खैर का काम कर सकते, और बहुत कुछ खैर हो सकती है। बात यह कि जो खैर वाले जहन है उनको तो खिलाफत के नाम पे हटा दिया जाता है, और जो कुछ कर सकते हैं उनका माइंड खराब कर दिया जाता है, और जो बेकार बेकार लोग हैं वो फिर आगे चले जाते हैं। तो हम देखते हैं इस्लामी तारीख में हर तरह के तरीके को इख्तियार किया गया, जो जिस वक्त सूटेबल तरीका था उसको इख्तियार किया गया। तो अमेरिका में भी मुझे किसी ने पूछा ना कि खिलाफत, मुफ्ती साहब वो आप खिलाफत के बारे में क्या कहते हैं? मैंने हाथ जोड़ के कहा भाई बस कर दे खिलाफत। तो हमारे लिए काबिल एहतराम है मोहतरमा उम्मे हसन साहिबा, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने खिलाफत का मजाक उड़ाया। मैंने उस खिलाफत का मजाक उड़ाया जो अमेरिका में चल रही है, जिसमें हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। दुकान पकौड़ों की हो रही है वहां, और बातें करोड़ों की हो रही हैं। कोई बात हुकूमत तुम्हें परमिशन देती है मुल्क के अंदर घुसने की, वहां जाके तुम खिलाफत की तहरीक चलाते हो। उनकी एजेंसियों को सब पता होता है, बल्कि खिलाफत की तहरीकें चलाने वाली बाज दफा एजेंसियां ही होती हैं, ताकि इस डिजाइन के जितने लोग हैं साइड पे आ जाएं, एक ही दफा में सबको उड़ाएं हम। तो मुझे पता है, मैं अमेरिका गया हूं तो वहां नौजवानों को गलत यूज किया जाता है, तो मैंने वहां उनका खैरख्वाह बन के गया, उनको मरवाने के लिए नहीं गया। मैंने तो आ जाना है एयरपोर्ट से वापस, हमारे पास तो अपना मुल्क है, और दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं भागने के लिए। उन बेचारों जो वहां अमेरिकन मुसलमान रह रहे हैं, मैं उनको खिलाफत के फजाइल सुनाऊं वहां बैठ के, और मुझे पता है यार नहीं हो सकता कुछ भी। और चली है अमेरिका में भी खिलाफत की तहरीकें चली हैं, उधेड़ के रख दिया उनको, जेलों में जिंदगियां गुजर, कोई पूछने भी नहीं आता। जो खलीफा था ना, जिसने कहा था मैं खलीफा बनूंगा, वो पूछने भी नहीं आता, वो ऐश कर रहा होता है, वो गाड़ियों में घूम रहा होता है, लीडर घूम रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, नीचे वाले लोगों को उन्होंने मरवा दिया होता है। तो मैंने अमेरिका में बैठ के वो बात करनी है जो वहां के लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो सूटेबल तो मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे ना, काफिरों का मुल्क था वो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां एक विजारत का ओहदा भी कबूल किया और उनकी खैरख्वाही का काम भी किया। उनके नजर में मिस्र में इस्लाम फैलाने का यही सूटेबल तरीका था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी कर सकते थे कि मिस्र में वजीर खजाना बन गया हूं, अब फिलिस्तीन में जो उनके वालिद थे उनसे कहते कि आप पूरा लश्कर लेके आ जाए, मिस्र पे अटैक करते हैं हम, ताकि एक ही दफा में उड़ाते हैं सबको और खिलाफत कायम हो जाए। उनको पता था भाई यहाँ बहुत पावर में है ये लोग, हम बहुत ही माइनॉरिटी में है, यहाँ इन लोगों की मिस्रियों की हुकूमत है, हमने यहाँ रह के इन्हीं के हिसाब से जो तब्दीली हम कर सकते हैं वो करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो 90 से ज्यादा अफराद थे ना याकूब अलैहिस्सलाम के जो मिस्र आए हैं, तो वो खाली हाथ ऊंटों पे आए थे, वो बम और तोप लेके नहीं आए थे खिलाफत कायम करने के लिए, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट थी मिस्र की, बहुत पावरफुल। तो गैर मुस्लिमों की जो रियासतें हैं जहां वीजे लेके जा रहे हो, एक तो आपका एग्रीमेंट होता है कि यहाँ मुल्क की कानून के खिलाफ आपने कोई काम नहीं करना, आप वहां जाके खिलाफत की तहरीक शुरू कर दो और लोगों को वर्गलाना शुरू कर दो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम तो आ जाएंगे पतली गली से, उसके बाद जो मान लोगों का बेड़ा गर्क होगा ना, खिलाफत नहीं आएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इस्लाम हमेशा ग्राउंड रियलिटी को सामने रख कर बात करने का हुक्म देता है। ये जुमला हमेशा के लिए पल्ले बांध लें। लोग कहते हैं 313 का मुकाबला 1000 से हो गया था, ग्राउंड रियलिटी तो ये थी कि वो हार जाते, तभी नबी ने खुद अटैक नहीं किया है, दिफा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक काफिले के लिए निकले थे, वो तो अल्लाह ने लड़ाई करवा दी, जब हो गई तो फिर तो लड़ना ही है ना।
वो तो दिफा में तो चाहे कमजोर हो ताकतवर हो, लड़ना ही लड़ना है। खुद से अटैक नहीं किया। खुद से नबी ने मक्का पे हमला जब किया है जब 10,000 का लश्कर तैयार हुआ है, फिर मक्का पे खुद से अटैक किया है। इससे पहले सारी जंगें दिफाई हुई हैं, खुद से बढ़ चढ़ के हमला नहीं किया आपने, क्योंकि कमजोर थे। कमजोर जब ताकतवर अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर से लड़ेगा तो जमीनी हकीकत कहती है कि कमजोर नेक होने के बावजूद शिकस्त खाएगा। और वो जो कुरान की आयत है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा, बहुत दफा कमजोर लोगों को अल्लाह ने ताकतवर पे गलबा दिया है, वो आयत बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसका मतलब यह है कि जब कमजोर को अल्लाह ने वाजिब कर दिया कि ताकतवर से लड़ना है तो फिर लड़ना पड़ेगा बहरहाल। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जो पैगंबर आए ना बाद में, उनको बड़ी ताकतवर कौम से लड़ने का बनी इसराइल को हुक्म दिया था। बनी इसराइल कह रहे थे बहुत ताकतवर, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन पैगंबर ने कहा लड़ो, और अल्लाह वादा कर रहा है फतह देगा। तो जब अल्लाह ने वही नाजिल कर दी फिर तो फर्ज हो गया ना, फिर डरने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह कह रहा है बनी इसराइल को कि इस कौम से लड़ो, ताकतवर है, फिर भी गालिब आओगे, फिर तो फर्ज हो गया। फिर तो अल्लाह ने कहा है कि बहुत दफा अल्लाह कमजोर को ताकतवर पे गालिब करता है, तो तुम्हें भी करेगा। लेकिन ये जर्नली हुक्म नहीं है कि तुम्हारे पास गुलेल है और सामने वाले के पास रॉकेट है और तुम लड़ना शुरू कर दो और ये आयतें पढ़ो कि बहुत दफा अल्लाह ने गुलेल वालों को रॉकेट वालों पर गालिब किया है। नॉर्मल रूटीन में भी हम देख रहे होते हैं, डाकू के पास 4 बंदूकें, आप अकेले हो, आप भागते हो या लड़ते हो? भाग जाते हो। वहां भी आयत पढ़ा करो, बहुत हक पर आप हो या डाकू है, मुझे बताओ। डाकू 4 बंदूकें, 4 डाकू आए 4 राइफलें लेके, बोले जेब में जो कुछ है निकालते। आपने कहा अब आपका दोस्त कह रहा है कि मत लड़, आप कह रहे हो देखो ये हक पर है या मैं हक पर हूं। दोस्त ने कहा तू हक पर है, ये बातिल पर है, तो बातिल के खिलाफ लड़ना फर्ज है या नहीं है? ये इस तरह से ताने बाने मिलाते हैं। यकीनन बातिल के खिलाफ लड़ना फर्ज है। अब दोस्त कह रहा है भाई ये तो बहुत ताकतवर है, आपको कुरान में आता है कितनी दफा कमजोरों को अल्लाह ने ताकतवर पे गालिब किया है, लिहाजा मैं कमजोर, ये ताकतवर में गालिब आ जाऊंगा। वहां ये आयतें नहीं पढ़ते, वहां कोई बताया ना ये आयत तुम्हारे लिए नाजिल नहीं हुई है, ये बनी इसराइल के बारे में नाजिल हुई है जिन पे जिहाद फर्ज था और उनको कहा गया था इस कौम से लड़ना है, बेशक ताकतवर हो। जब नबी के जरिए अल्लाह वादा कर रहा है, नबी के जरिए वही आ रही है नबी पर के गालिब आओगे तुम, फिर तो फर्ज है मेरे भाई। जब तक ऐसा ना हो फिर इजाजत नहीं है कि आप अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाएं। जितना दम है उसके हिसाब से बातें करें आप। और इतना तो अल्लाह ने वादा किया है कि तुम हक पर होगे तो आधी ताकत और दुश्मन की डबल ताकत होगी तो तुम्हें गालिब कर दूंगा मैं। इतना अगर तुम वो 100 यानी वो उनकी ताकत जितनी है वो 100 आदमी तुम 50 आदमी, तो 50 को 100 पे गालिब करूंगा मैं। इतना रेशो तो हो। लेकिन आज जो लड़ाइयां हो रही हैं उसमें इतना रेशो भी नहीं है, इतना रेशो भी नहीं है। फिर लोग गजा की मिसालें देते हैं वो तो कमजोर है, भाई वो डिफेंस में है। डिफेंस एक अलग चीज है। जब 4 आदमी मिलकर आपको कूटना शुरू करें फिर तो आपने जान बचाने के लिए बहरहाल आपके पास लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है ना, फिर तो क्या करोगे आप? बात हो रही है खुद से बढ़ चढ़ के अटैक करना। जब डाकू आप पे 4 आदमी फायर खोले फिर तो आप भागोगे, पत्थर भी उठा के मारोगे, जो मिलेगा मारोगे आप उनको। डिफेंस एक बिल्कुल अलग चीज है। ये डिफेंस नहीं कर रहे आजकल जो तहरीकें हो रही है, वो बढ़ चढ़ के अटैक कर रहे हैं। उसमें शरीयत में जरूरी है कि आपके पास है क्या, ताकत कितनी है आपके पास, कर सकते हो। तभी तो देखो बस इस हदीस पे अपनी बात को खत्म करता हूं। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो बुराई देखे अपने हाथ से तब्दील को जायज कर दिया। मैं कह रहा था यार लोगों की मेंटेलिटी देखो, हम उन बैंकों में अकाउंट खोलने को जायज कह रहे हैं जो बैंक हमारा अपना अकाउंट नहीं खोल के दे रहे हैं, ठीक है ना, और इल्जाम हम पे क्या लग रहा है, पैसे ले लेके खा रहे हैं। ये है भाई मेंटेलिटी। जब हो तो आप, हर आदमी चाहता है उसके फेवर का फतवा दो, उसके अगेंस्ट जाओगे तो ये दरबारी है, सरकारी है। और अब तो मैं फौजियों से बोलने वाला हूं कि मुझे लोगों ने ब्रिगेडियर बना दिया है, मुझे वो तमाम सहूलतें चाहिए जो फौज में ब्रिगेडियर को मिलती हैं। खाली पीली का ब्रिगेडियर बना दिया हमें। लोग कोई कह रहा है कर्नल मुफ्ती तारिक मसूद, कोई कह रहा है ब्रिगेडियर मुफ्ती तारिक मसूद, कोई कहता है जनरल मुफ्ती अब्दुल रहीम। फ्री फोकट का बना दिया तो खतरात सारे वही हैं। जो एक सिक्योरिटी तो वो होनी चाहिए जो ब्रिगेडियर की होती है, खतरात तो सारे वही हो गए ना। लेकिन ना वो सिक्योरिटी मिल रही है, ना वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ना रिटायरमेंट के बाद कोई मलिर कैंट में घर मिलेगा, ना अभी मिला है, ना कोई सलूट मिल रहा है। जा रहे हो तो कोई फौजी यूं करके सलूट मार रहा हूं। फ्री फोकट का ब्रिगेडियर बना के रिस्क बढ़ा दिया हमारा, यानी लोगों ने बनाया है हमें। तो मैं लोगों से कहता हूं यार, जो तुम लोग जो मुझे कर्नल ब्रिगेडियर कह रहे हो, तुम ही कुछ पैसे लाके दे दिया करो हजरत। ब्रिगेडियर के पास ये गाड़ी नहीं होती, ये वाली होती है, ब्रिगेडियर का इतने गज का बंगला होता है मलिर कैंट में, काइंडली हमने चंदा करके, ताकि फौज तो दे नहीं रही, ना तुम दे रहे हो ना फौज दे रही है, रुसवाई हो रहे हैं हम, और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। क्यों? हम मुल्क की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, फौजियों की बात हम कर नहीं रहे मेरे भाई। फौजी तो आते जाते रहे, आज एक आर्मी चीफ है, रिटायर हो जाएगा, कल दूसरा आ जाएगा, परसों आ जाएगा। हम जब फौज के फेवर की बात करते हैं तो फौज मकसद नहीं होती, हमारा मकसद कंट्री होता है, कंट्री। देखो जब इलेक्शन हुए थे सिस्टम के तहत हुए थे ना, वहां से बंदे जीते जहां से खड़े भी नहीं हुए थे। अगर हम फौज के पिट्ठू होते तो हम कहते कि ये इस इलेक्शन में धांधली नहीं। कोई आर्मी चीफ से कोई पूछे कि सर इलेक्शन में धांधली हुई थी, वो क्या कहेगा? हाँ हुई थी। वो कहेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे।
डीजे आईएसपीआर से कोई पूछे सर आप लोगों ने जो इलेक्शन करवाया ये धांधली हुई है, तो आईएसपीआर बोल देगा हाँ धांधली हुई है, बोलेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल फौज के लोग हैं। हम तो कह रहे हैं भाई धांधली हुई थी क्योंकि हम फौज के लोग नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम ये लोगों से कह देना कि धांधली हुई है तो इसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर फौज पे हमले होना शुरू हो जाए, एक कंट्री हमला करे, हिंदुस्तान हमला करे और वहां हम फौज के साथ ना खड़े हों, तो मेरे भाई फिर मुल्क गया। फिर अब फौज का फेवर नहीं है ये आप है कि आप अगर इसको नहीं मानते तो फिर इंडियन आर्मी को मान रहे हो आप। इसका मतलब आप उनको फेवर कर रहे हो। जब दो दुश्मन सामने हो, एक आपका दुश्मन जो यानी सर्टिफाइड दुश्मन है, दोनों का दुश्मन है, फिर अगर आप अपने को फेवर नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली आप किसको फेवर कर रहे हैं, फिर उसको फेवर कर। तो जब जंग के दिनों में जो फौज की मुखालफत कर रहे थे, लेबल फौज की मुखालफत का था, असल में वो इंडियन आर्मी चीफ के को फेवर दे रहे थे, वो उसको मक्खन लगा रहे थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हमने सिर्फ जंग के हद तक फौज की हिमायत करते हैं हम, बाकी तो भाई सिस्टम भी चलता है यहाँ पे और ऐसी ऐसी जगहों से लोग जीतते हैं जहां से वो, ये भी फौज ही का काम है माशा। ऐसे ऐसे काम हमारे यहाँ होते हैं। आप सुबह उठोगे आपको पता चलेगा मैं सदर ममलकत हूँ, आदमी कहेगा अभी मैं क्या बातें बताऊं, अंदर की बातें। एक वजीर मुझसे मिला खुद, मैंने कहा आप कहाँ के वजीर हो? कह रहे मैं वहां का। मैं पूरा नहीं नाम बताऊंगा, वो गुस्सा करेगा। मैंने कहा वहां का हूँ। आप तो मैंने सुना है मुल्क से बाहर जा रहे थे। कह रहे मुझे बना दिया गया है। क्या बोलूं, मैं नाम बता सकता। मैंने कहा आपको क्यों बनाया गया, आप जब चाहते ही नहीं।